इस वीडियो में हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मेरे पास एग्जांपल है ये। हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये दी हुई है एज 1.33 और हमें पता लगाना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखो, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अब अगर तुम्हें ये याद है तो मेरे हिसाब से तुम इस वीडियो को खुद से सॉल्व कर सकते हो अभी अभी ही। लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं है ना, तो अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ये बताता है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी स्लो होने वाली है कंपेयर टू रेफरेंस मीडियम। जैसे कि देखो, यहां पे हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये 1.5 टाइम्स स्लो होगी कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। अब मैंने यहाँ पे वैक्यूम क्यों बोला? क्योंकि देखो, यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि रेफरेंस मीडियम क्या है, तो इसका मतलब कि वैक्यूम रेफरेंस मीडियम होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, बट रेफरेंस मीडियम के बारे में कुछ बात नहीं की गई है। और अगर रेफरेंस मीडियम नहीं लिखा हो तो ये अज्यूम कर लेना कि वैक्यूम रेफरेंस मीडियम है। लेकिन अगर वैक्यूम के अलावा कोई और रेफरेंस मीडियम होगा ना, तो उसके बारे में लिखा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर हो गया यहाँ पे रेफरेंस मीडियम। अब देखो, इसे मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये था। अगर किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है एज n, इसका मतलब कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ये होने वाला है 1/n ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द रेफरेंस मीडियम। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ये n टाइम्स छोटी होगी स्पीड ऑफ लाइट इन द रेफरेंस फ्रेम से। अगर ये n टाइम्स बड़ी होती तो यहाँ पे हम n से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन क्योंकि ये छोटी है इसलिए हमने डिवाइड कर दिया है। अब आप इसी को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। यहाँ में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये होने वाली है 1.5 टाइम्स स्मॉलर दैन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि है रेफरेंस। तो इसे हम लिखेंगे एज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 1.5, क्योंकि ये 1.5 टाइम्स छोटा है फ्रॉम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33। इसका मतलब हम लिखने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 1.33। तो यहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा रेफरेंस मीडियम, और इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब अभी तक तो हमने सारे डेफिनेशंस को एक बार रिकैप कर लिया है। अब इसकी मदद से तुम इसकी वैल्यू खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्यों ना तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और मुझसे पहले इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आप देखते हैं, हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर NGW। अब क्योंकि मुझे इसे बार बार लिखना पड़ेगा और ये दिक्कत वाली चीज होने वाली है, इसलिए मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू कुछ x के बराबर है, कुछ x। हाँ, अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये x टाइम्स छोटी है विथ कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यानी कि हम लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में Vg इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाई x, क्योंकि ये x टाइम्स छोटी है। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं x को एक साइड ले आने वाला हूं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू VW स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखो, अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इसकी वैल्यू पता हो तो मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। यही तो मुझे कैलकुलेट करना है ना। क्या मुझे इन दोनों की वैल्यू पता है? तो हाँ, बिल्कुल, इन दोनों की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब उसे यहाँ पे लिखते हैं, ये लिख लेते हैं हम x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये दिया हुआ है 1.33। इसका मतलब हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये होने वाली है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 1.33। यानी कि आप यहाँ पे रेफरेंस है वैक्यूम, है ना। तो मैं लिखने वाला हूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि फेमसली रिप्रेजेंट किया जाता है c से, डिवाइडेड बाय 1.33। अब ये होल चीज डिवाइडेड है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से। अब देखो, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 1.5। तो इसे भी लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इसे हम दिखाते हैं c से, डिवाइडेड बाय 1.5। अब यहाँ पे तो हमारी फिजिक्स खत्म है और केवल मैथ्स बाकी है। मुझे इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। अब देखो, इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं इसे ऐसे लिख देने वाला हूं, c बाई
1.33 इंटू डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई सी। और देखो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मान लो कि हमारे पास दिया हुआ है 3/5, तो इसे हम लिख सकते हैं एज 3 इंटू 1/5। अब ऐसा लिखने के पीछे कारण क्या है? देखो यहां पे भी हम लिख रहे हैं 3 इंटू डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर है 5 तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/5, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सेम चीज मैं यहां पे भी कर रहा हूं। तो ऐसे सी से सी कैंसिल और हमारे पास बचा 1.5 डिवाइड बाई 1.33। अब इसके लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने वाला हूं। ये रहा मेरा कैलकुलेटर, हमें करना है 1.5 डिवाइड बाई 1.33 और ये मुझे दे देगा 1.127 कुछ। तो इसे मैं राउंड ऑफ कर लेने वाला हूं और फिर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1.13 के बराबर। हाँ, तो अब इसे लिख लेते हैं 1.13, ये हो गई मेरी x की वैल्यू 1.13। और ये x है क्या? x था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, NGW। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास एज 1.13। अब इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये 1.13 टाइम्स स्लोअर होगी कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से। अब यहां पे हमने अपना सवाल तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन देखो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। अब हमने वो एक्सप्रेशन तो निकाला नहीं है, तो आओ एक बार वो देख लेते हैं। उसके लिए यहां पे आओ, देखो हमें कैलकुलेट करना था x की वैल्यू और x थी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और इसके लिए हमने किया कि आखिरकार 1.5 को डिवाइड कर दिया 1.33 से। अब देखो ये 1.5 ये असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और 1.33 ये असल में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। तो देखो हमने एक्चुअली में किया ये है, इसे मैं नीचे लिख लेता हूं, हमें कैलकुलेट करना था NGW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और इसके लिए हमने किया है 1.5 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय 1.33 जो कि है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब यहां पे हमने अपना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया है। अब उसे एक बार बॉक्स कर लेते हैं। हाँ, तो देखो हमारी ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब अगर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हो तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब देखो अगर मुझे ये एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में पता होता तो मैं आसानी से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं भी याद हो ना तो घबराने की कोई बात नहीं है। तुम आसानी से डेफिनेशन से इस एक्सप्रेशन को निकाल सकते हो और इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाँ, हमारे पास एक्सप्रेशन आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यानी कि इसे मैं जनरली अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। अब देखो यहां पे तुम गलती मत कर देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाय 1 मत कर देना, 1 डिवाइड बाय 2 है। तो यानी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है वो ऊपर आएगा और जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये नीचे आएगी। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे हमने लिख रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और मैंने इसे यहां पे बॉक्स कर दिया है। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन आ गया। हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि ये जो वैक्यूम है ना, ये कोई स्पेशल मीडियम तो है नहीं। इसका मतलब कि यहां वैक्यूम की जगह पे कोई से भी मीडियम हो ना तो भी ये फॉर्मूला ट्रू होल्ड करने वाला है। मतलब कि मान लो कुछ मीडियम है Z, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू Z डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू Z भी अगर मैं लिख दूं तो भी ये फॉर्मूला सही होने वाला है। अब आओ इसे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि मान लो यहां पे हमें दिया हुआ होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम के बजाय दिया हुआ होता विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये भी दिया हुआ होता सेम मीडियम के रिस्पेक्ट में, ऑयल के रिस्पेक्ट में। वैसे तो ये नंबर्स बदल जाने वाले हैं, लेकिन नंबर्स पे अभी ध्यान मत दो। अब देखो इसके कारण क्या चेंज होता। देखो हमें कैलकुलेट करना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और इसे हमने मान लिया x, यहां तक तो बात सेम ही रहती। x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये क्या हो जाता,
तो इससे आता स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल डिवाइड बाय 1.33, यानी कि यहाँ पे सी के बजाय हम लिख देते स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल। और सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इसके हिसाब से हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल डिवाइड बाय 1.5, और फिर उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे सी की जगह पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल। अब अगर इसे मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल और ये स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल ये तो कैंसिल आउट हो जाने वाली है और सिर्फ हमारे पास बचेंगे ये नंबर्स। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कोई सी भी रेफरेंस मीडियम का इस्तेमाल करें, ऑयल या फिर वैक्यूम, एज लॉन्ग एज ये सेम रेफरेंस मीडियम हो, ये इस फॉर्मूले में कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं और फाइनली हमारे पास बचेंगे केवल नंबर्स। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कैलकुलेट करना हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 रेफरेंस फ्रेम, कोई सी भी रेफरेंस फ्रेम हो सकती है, वैक्यूम या फिर डायमंड ले लो या फिर पेप्सी कोला कुछ भी, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द सेम रेफरेंस फ्रेम जिसका कि हम ऊपर में इस्तेमाल कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज इन दोनों की रेफरेंस फ्रेम्स ये सेम हो तब तक ये फॉर्मूला ट्रू होने वाला है। हम लिख सकते हैं n12 इज इक्वल टू n1 विद रिस्पेक्ट टू z डिवाइड बाय n2 विद रिस्पेक्ट टू z। ये हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्मूला।